आखिर द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने क्यों गई थी? दोस्तों, महाभारत की कथा में द्रौपदी और भीष्म पितामह के बीच कई गहरे और भावनात्मक प्रसंग मिलते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रसंग वह है जब द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने जाती है। इस घटना के पीछे केवल एक साधारण भीड़ नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और आत्मग्लानि से जुड़ी गहरी भावनाएं छिपी थी। महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने। वे अत्यंत धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ और महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा ली थी कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे, चाहे उस पर कोई भी बैठे। इसी प्रतिज्ञा के कारण वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए, जबकि उन्हें यह ज्ञात था कि धर्म पांडवों के साथ है। जब युद्ध आरंभ हुआ तो भीष्म पितामह के पराक्रम के सामने पांडवों की सेना कमजोर पड़ने लगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भीष्म को परास्त करना आसान नहीं है, क्योंकि वे अपने सिद्धांतों और प्रतिज्ञाओं के कारण अजेय बने हुए हैं। अंततः एक योजना बनाई गई, जिसमें शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन के भीष्म पर बाणों की वर्षा की। शिखंडी को देखकर भीष्म ने शस्त्र उठाने से मना कर दिया, क्योंकि वे उस स्त्री के रूप में मानते थे। इसी कारण वे बाणों से छलनी होकर सरसैया पर गिर पड़े। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, तब उनके पास अनेक लोग उनसे मिलने और ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उसी समय द्रौपदी भी उनसे मिलने पहुंची। द्रौपदी के मन में कई प्रश्न और पीड़ा थी, विशेषकर उस घटना को लेकर जब कौरव सभा में उसका चीरहरण हुआ था। द्रौपदी ने भीष्म से प्रश्न किया कि जब उसका अपमान हो रहा था, तब उन्होंने उसे क्यों नहीं बचाया। वे इतने बड़े धर्मज्ञ थे, फिर भी उस समय मौन क्यों रहे। यह प्रश्न केवल एक स्त्री की पीड़ा नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की जटिलता को उजागर करता था। भीष्म पितामह ने द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर बड़े विनम्र और दुखी मन से दिया। उन्होंने कहा कि उस समय वे कौरवों के अन्न का सेवन करते थे और उसी के प्रति बंधे हुए थे। उनका मन और बुद्धि अधर्म के प्रभाव में आ गई थी, जिसके कारण वे सही निर्णय नहीं ले पाए। उन्होंने स्वीकार किया कि वह उनका सबसे बड़ा दोष था और इसके लिए उन्हें गहरा पश्चाताप है। भीष्म ने यह भी कहा कि जब मनुष्य अधर्म के साथ जुड़ जाता है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। यही कारण था कि वे उस समय धर्म का साथ नहीं दे सके, लेकिन अब जब वे सरसैया पर लेटे हुए हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब उनका मन पूरी तरह शुद्ध हो चुका है और वे धर्म का सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। द्रौपदी ने भीष्म की बातों को सुना और उनके पश्चाताप को समझा। उसका हृदय कुछ हद तक शांत हुआ, क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि भीष्म अपने कृत्य पर शर्मिंदा है और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। यह मुलाकात केवल एक शिकायत का समाधान नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी सीख थी कि महान से महान व्यक्ति भी कभी कभी परिस्थितियों के कारण गलत निर्णय ले सकता है। इस प्रकार द्रौपदी का भीष्म पितामह से मिलने जाना केवल एक व्यक्तिगत प्रश्न का उत्तर पाने के लिए नहीं था, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और मानव कमजोरियों को समझने का एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कार्य करने में ही भलाई है। महाभारत की कथा में द्रौपदी और भीष्म पितामह का संबंध अत्यंत गहरा, जटिल और भावनात्मक है। द्रौपदी का भीष्म पितामह से मिलने जाना केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि उसके पीछे धर्म, न्याय, पीड़ा और प्रश्नों का एक गहरा संघर्ष छिपा हुआ था। कुरु सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब भीष्म पितामह वहां उपस्थित थे। वे महान योद्धा, धर्मज्ञ और प्रतिज्ञा के प्रतीक माने जाते थे, लेकिन उस समय वे मौन रहे। द्रौपदी के मन में यह प्रश्न बार बार उठता रहा कि इतने महान और धर्म को जानने वाले भीष्म ने उस अन्याय के समय हस्तक्षेप ने क्यों नहीं किया। यही प्रश्न उनके मन में एक चुभन बनकर रह गया। समय बीता और महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़े और अंततः अर्जुन के बाणों से घायल होकर सरसैया पर लेट गए। उस समय वे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसी अवस्था में वे धर्म और नीति का उपदेश दे रहे थे।
युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों की विजय मिली तब युधिष्ठिर सहित सभी पांडव भीष्म पितामह से मिलने पहुँचे। उसी समय द्रौपदी भी वहाँ गई। उसके मन में वर्षों से उठे प्रश्नों का समाधान पाने की तीव्र इच्छा थी। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से विनम्रता के साथ लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा कि जब उसका चीरहरण हो रहा था तब उन्होंने उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या वह धर्म नहीं था कि एक स्त्री की रक्षा की जाए? क्या उनकी प्रतिज्ञा और कर्तव्य उस समय उनसे यह अपेक्षा नहीं करते थे? भीष्म पितामह ने इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही गंभीर और आत्मविश्लेषण के साथ दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय वो कौरवों के अन्न और राज के प्रति बंधे हुए थे। उनका मन और बुद्धि एक समय पूरी तथा स्वतंत्र नहीं थे। उन्होंने कहा कि जिसका अन्न खाया जाता है उसी के पक्ष में झुक जाता है। वे यह भी मानते थे कि उस समय वे धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को समझने में उन्होंने द्रौपदी से कहा कि युद्ध के बाद जब उनका शरीर बाणों से घायल होकर शुद्ध हो चुका है तब वे धर्म को अधिक स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। उस समय की अपनी निष्क्रियता को उन्होंने एक भूल माना और अप्रत्यक्ष रूप से उसका पश्चाताप भी व्यक्त किया। द्रौपदी के लिए यह उत्तर केवल एक स्पष्टीकरण नहीं था बल्कि उसके मन में घावों पर मरहम लगाने जैसा था। उसने देखा कि भीष्म जैसे महान व्यक्ति भी परिस्थितियों के कारण कभी कभी धर्म से विचलित हो सकते हैं। यह समझ उसके भीतर के क्रोध और पीड़ा को शांत करने में सहायक बनी। यह मुलाकात का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि द्रौपदी ने केवल अपने व्यक्तिगत अपमान के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए यह प्रश्न उठाया। वह यह जानना चाहती थी कि समाज में न्याय और धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है और जब बड़े बड़े ज्ञानी भी चुप रह जाएं तो क्या किया जाना चाहिए। भीष्म पितामह ने अपने उपदेशों के माध्यम से यह भी बताया कि धर्म केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है बल्कि उसे परिस्थितियों के अनुसार समझना और सही निर्णय लेना भी आवश्यक है। उन्होंने युधिष्ठिर को राज संचालन और धर्म के अनेक सिद्धांत सिखाए जो आगे चलकर एक आदर्श शासक का आधार बने। इस प्रकार द्रौपदी का भीष्म पितामह से मिलना केवल एक प्रश्न उत्तर का प्रसंग नहीं था बल्कि यह गहरी आत्म यात्रा थी। इसमें एक ओर द्रौपदी की पीड़ा और न्याय की तलाश थी तो दूसरी ओर भीष्म का आत्म स्वीकार और ज्ञान का प्रकाश। अंततः यह घटना हमें यह सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो वह परिस्थितियों के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता, लेकिन सच्ची महानता अपनी भूल को स्वीकार करने और उससे सीखने में होती है। द्रौपदी और भीष्म की यह मुलाकात इसी सत्य का प्रतीक है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।